भैया मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूं, तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं। बट मैं आपको यह कह सकता हूं कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो ये कहां पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, अब कोई नहीं बोल सकता है। धन्यवाद। नहीं तो अच्छा, इसमें दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कह रहा हूं और मैं दोहराता जाता हूं कि इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। जो भी चल रहा है, नहीं अजीब सी, आपको अजीब नहीं लगता? तो अजीब सी बात है, इस यात्रा में जो भी चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, जो भी जितना भी चल रहा है, थकान किसी को नहीं हो रही है। आज एक लड़की आई मेरे पास और मुझे उसने कहा कि मैं जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, पहले 15 मिनट मैंने सोचा मैं कैसे चल पाऊंगी, और 15-20 मिनट बाद जो भी मेरे माइंड में थकान थी, जो भी डर था, वो निकल गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नई दुनिया से कपिश राहुल जी नमस्कार। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके, जिसमें जो गरीब सवर्ण हैं जिन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई थी। लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो आप इस यात्रा में सभी वर्गों को जोड़ने और सभी को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इस यात्रा के क्लियर लक्ष्य है। मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है? इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है, उसके सामने खड़े होना। और इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? वॉल्यूम का देखिए, ये सब मोबाइल बंद करिए। भैया मोबाइल हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, उसमें मैसेज आते हैं, ऑफ कर उसमें आता है। दीजिए मोबाइल। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। जो जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है, उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। पत्रिका से गोविंद ठाकरे। नमस्ते राहुल जी। मेरा सवाल आपकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। भैया फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, आपका भी वही कर रहा है। जल्दी पूछिए, समय निकल रहा है। जी जी। मेरा सवाल यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि आपने पीछे ब्रांडिंग भी लगाई है, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो सिंबल है वो नहीं है, तो क्या ये उम्मीद करते हैं आप कि इस यात्रा के माध्यम से वो संगठन, गैर राजनीतिक संगठन जो आपको 2024 में किसी रूप में आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए,
मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि इस यात्रा से आगे आपका जो लक्ष्य है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, ऐसा आप उम्मीद करके चलते हैं या देखिए, भविष्य में? मैं मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी। और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो ये है। और ये भावना सिर्फ मेरे में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है, कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है, और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे यह फायदा मिलेगा या यह फायदा मिलेगा। इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी यह मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। दैनिक दोपहर से नवनीत शुक्ला, जल्दी दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। राहुल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? यह सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ, मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंसिटिविटी। आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको अप्रिशिएट करता हूं मैं। नहीं, एक मिनट, एक सवाल का कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा प्लीज। हाँ जी, सागर चौक से प्लीज। sir, purposes and aims of your yatra have been well conveyed because you have already told it multiple सागर 1 times. सेकंड प्लीज। कोई वीडियो नहीं लेगा प्लीज, कोई फोटो नहीं लेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा प्लीज। आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सागर। But as you have already completed something around 2,500 kilometers of yatra and through several states, and apart from the after this, what organizational changes you want to be made in your organization? Because second week of the December is very important. Your yatra gonna enter Rajasthan, and result of Himachal Pradesh, Gujarat will be delivered on 8th of December. So what organizational changes you want to be made in organization? I don't think we've done 2,500 kilometers yet. I think we've done 2,000. Is that correct? I think we've done 2,000. And the spirit of the yatra is to make the country focus on the attempt to change its nature. This country has never been a fearful country. In its worst time, India has had much worse times than now. During the British, we had a much worse time. In its worst time, India was never a scared country. It was a brave country. And the people of India have a particular culture. And this culture is known all across the world. It is a culture of compassion, of respect, of affection. And this is our biggest strength. Nobody thinks that anger, hatred, arrogance are strengths of India. Nobody. You can go and ask anybody. You can ask किसी गांव वाले से पूछ लीजिए,
अरबपति से पूछ लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ लीजिए, उनसे पूछिए भैया बताइए हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? करुणा, भाईचारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यात्रा का यह लक्ष्य है। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, मगर इस यात्रा का लक्ष्य पॉलिटिकल नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश का डीएनए क्या है, यह है इस यात्रा का लक्ष्य। अब उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस हों तो होंगे, मगर जिस स्थिति पे आज हिंदुस्तान है, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो देश को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल से और इंटरनली। इसलिए हमने ये यात्रा की है। आईबीसी से वत्सल नहीं, श्रीवास्तव, नहीं, प्लीज प्लीज, नो आई हैव एक्सप्लेन टू यू, नहीं, व्हाट, रिपीट इट प्लीज। आईबीसी से विशाल श्रीवास्तव चलने के बाद क्या No, I answered your question. I answered your question. No, I'll just, Jairam, give me a second. I answered your question. My answer to your question was, this yatra is aimed at sending a particular message across to the country. I am not thinking about anything other than completing this yatra and listening to the people of India while I'm walking this yatra. That's all I'm doing. Nothing else. I'm not thinking about Congress. I'm not thinking about organization. I'm not thinking about election. I'm not thinking about anything. This is, in my mind, this is tapasya. I'm not going to think about anything. This is my tapasya in my mind to stand up for the idea of India that is being attacked and destroyed. आईबीसी से वत्सल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। 2018 में आपकी सरकार बनी, यहाँ पे 15 महीने के बाद वो सरकार चली गई। परिस्थितियां बदली सर इस स्टेट की पॉलिटिकल पूरी तरीके से, और जब आप हिंदी हार्टलैंड में आ रहे थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतना समर्थन या इतना उत्साह जो लोगों में मिला है आपको, वैसा मिल पाएगा यहाँ पे? मैं केरला से निकला तो मेरी माइंड में था कि भाई केरला को अब कोई नहीं हरा सकता। मतलब ये जो रिस्पांस मिला है केरला के बाद तो मिल ही नहीं सकता। महाराष्ट्र ने उनको गिरा दिया, और मैं सच बोलूं तो मुझे लग रहा है जो कल इंदौर में हुआ वो मैंने महाराष्ट्र में नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक रिस्पांस मध्य प्रदेश में है वो बाकी स्टेटों से आगे है, ये मेरी फीलिंग है। और मध्य प्रदेश के लोगों के दिमाग में, माइंड में ये यात्रा बहुत गहरी घुस गई है। डिजियाना, एक मिनट, नहीं प्लीज, मैंने आपको बार बार समझाया, नो सप्लीमेंट्री। डिजियाना से अरविंद तिवारी, जल्दी बोलिए। नहीं प्लीज बैठिए, प्लीज। राहुल जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज सप्लीमेंट्री मत लीजिएगा। ओके। अरविंद तिवारी। नमस्कार राहुल जी। मैं सुन लेता हूं, लोगों की बात सुन लेता हूं, मेरा नेचर है। मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जहां आप हैं, मगर अगर करना जरूरी होता तो कर भी देता हूं। मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जहां आप अभी हैं, और लगभग 2015 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके। 2000 इंदौर में थे आप, और 15 किलोमीटर आज यात्रा। इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण कौन सा है? क्या आप वो हमसे शेयर करेंगे? इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण। बहुत सारे क्षण हैं। एक नहीं कह सकता हूं। ऐसी यात्रा पे कोई निकलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं की थी। छोटा काम नहीं है, तो पहले निकलते हैं, पहले 5-10 दिन बाद पता लगता है कि भाई 3700 किलोमीटर चलने हैं। बीच में मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, मेरी पुरानी इंजरी थी, पहले ठीक हो गई थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो काफी मुझ में डिस्कंफर्ट था, डर था कि भाई ये चल पाऊंगा या नहीं। और फिर आस्ते आस्ते उस डर का सामना किया कि भाई चलना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो वैसे क्षण अच्छे होते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है और आपने उसको आप अडेप्ट कर गए, तो अच्छा लगता है। एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा क्षण था, क्योंकि बहुत सारे थे, मगर जब आपने सवाल पूछा वो ये क्षण याद आया कि मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं
थोड़ा आप साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी। मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, या आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, मैंने वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं, ये पहले आया माइंड में।